नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सीयूईटी 2025 एग्जाम की कंप्लीट डेट शीट के ऊपर आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने पूरा पीपीटी बना लिया है, पूरा नोट बना लिया है, पूरा रोड मैप आपके लिए तैयार करके लाया हूं इस वीडियो में कि कब आपका सीयूईटी एग्जाम होगा, कब इसकी डेट आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन शुरू होगा, कब बीएचयू का होगा, कब जेएनयू का होगा। हर एक चीज आज इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। विथ सीयूईटी का बेस्ट बुक क्या रहेगा, हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से स्टूडेंट्स को डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाने में मदद करता हूं और इस साल मैं आपको भी करूंगा। तो उसके लिए चैनल पर जरूर बने रहना। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहां पर मैंने पूरा डेटा आपके लिए निकाल के रखा है। आप कुछ मत दिमाग लगाओ, जितना मैं कह रहा हूं बस उसको फॉलो करो, राइट। तो आप देखोगे यहां पे सीयूईटी 2025 जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो इसका है, एक्सपेक्टेड डेट लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2025। जी हां, फरवरी 2025 के आखिरी हफ्ते में या फिर तीसरे हफ्ते में जाकर के आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकता है। क्या ये एग्जैक्ट डेट है? नो, दिस इज ओनली अ टेंटेटिव डेट्स जिसको मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया है। पास्ट ईयर्स के जितने भी डेटा है उसको उठाकर कि अभी तक क्या रिकॉर्ड रहा है, अभी तक कैसे कैसे एडमिशन हुआ है। तो आप इतना लगा लो कि फरवरी के मिड के बाद से आपका एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी आ सकता है और एंड तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई कब है, आखिरी दिन कौन सा होगा अप्लाई करने का सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में? तो वो रहेगा आपका अप्रैल 2025 में। जी हां, अप्रैल 2025 में आपका आखिरी डेट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करने का, और इसके लिए कम से कम आपको 1 महीना दिया जाएगा। आप लगा लो, अगर फरवरी के एंड में भी आता है तो पूरा मार्च का महीना आपके पास रहेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एंड उसके बाद एक करेक्शन विंडो ओपन हो सकता है। अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो गई तो उसके बाद 3 दिन का, 6 तारीख से लेकर 8 तारीख, एक रफ डेट आपको मैं बता रहा हूं। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, दिन इंपॉर्टेंट है। कितने दिन? 3 दिन का आपके पास करेक्शन विंडो का मौका मिलेगा करेक्ट करने का। अगर कोई भी प्रकार की गलती हो चुकी होगी फॉर्म में तो उसको आप ठीक कर पाओगे, एक्सेप्ट योर पर्सनल डिटेल। आप अपनी पर्सनल डिटेल में कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने कुछ कॉमन यूनिवर्सिटीज या कोर्सेज सिलेक्ट नहीं किए होंगे देन डेफिनेटली यू कैन करेक्ट दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड कब आपका रिलीज होगा? तो एडमिट कार्ड जो आपका रिलीज है, आप ऐसा लगा लो, एडमिट कार्ड से पहले आपका सिटी इंटीमेशन आएगा कि कहां पर आपका एग्जाम पड़ेगा। आपने जो भी फॉर्म में सिटी फिल किया होगा, जो भी आपकी प्रेफरेंस शहर होंगी, उसके अकॉर्डिंग एक सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा जो कि लगभग आप लगा लो 6 मई के आसपास आएगा। एंड एडमिट कार्ड जो है एग्जाम का, वो लगभग आप लगा लो मई में आएगा, ठीक है ना। मई के मिड में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एंड जो भी एग्जाम है, चाहे वो सीबीटी मोड पे हो, हाइब्रिड मोड पे हो, किसी भी मोड पे हो, वैसे तो इस साल सिर्फ सीबीटी मोड पे ही लिया जाएगा शायद, लेकिन अगर पेन पेपर मोड पे भी लिया जाए ओएमआर शीट पे पिछले साल की तरह, तो आप लगा लीजिए कि आपका एग्जाम का जो डेट है, वो जो एग्जाम का डेट है वो 2nd एंड 3rd वीक ऑफ मई में पड़ सकता है। जी हां, मई के 2nd एंड 3rd वीक तक आपका एग्जाम पड़ सकता है। और रिजल्ट आपका कब अनाउंस होगा? इस बीच रिजल्ट आपका जून 2025 तक अनाउंस हो सकता है। तो ये है सीयूईटी का पूरा डेटा। लेकिन अब सिर्फ सीयूईटी नहीं, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का कब क्या आएगा, बीएचयू का कब क्या आएगा, ये सब आपके लिए जानना जरूरी है। तो अभी से भी अगर मैं पकड़ूं, अगर आपका एग्जाम जो है आप लगा लो 2nd या 3rd वीक ऑफ मई में होता है, मैं 2nd वीक ऑफ मई भी लगा लूं, तो अभी आपके पास पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, ठीक है। मतलब 3 महीना, मतलब 90 डेज यू हैव। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 100 दिन है, 90 से 100 डेज, तो 100 दिन है आपके पास सीयूईटी एग्जाम क्रैक करने के लिए। क्या इतने दिन में इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? 110% किया जा सकता है, और बच्चे करते हैं और आप भी करोगे। क्या इसके लिए कोई कोचिंग लेना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके लिए आप
इस एग्जाम के लिए स्पेशली कोई कोचिंग लो, नहीं। इसके लिए बस आपको अच्छे रिसोर्सेस चाहिए। अगर आपके पास अच्छे बुक्स हैं तो आप उन बुक्स को पढ़ के भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो कौन से बुक है? तो एक बुक मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूं, विच इज ओसवाल पब्लिकेशन का ये बुक है। आप देखिए यहां पर ये बुक मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये है ओसवाल पब्लिकेशन का कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर। जी हां, ये एक ऐसा बुक ओसवाल वालों ने बनाया है। मैं प्रमोट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 3 साल से एक्सक्लूसिवली सिर्फ ओसवाल बच्चों को प्रमोट करता हूं एंड ओसवाल के थ्रू ही बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं। इस बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा। ये ओसवाल वालों ने क्या किया है कि इस साल कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर निकाल दिया। कंबाइंड बोले तो अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो, अगर आप साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, तो आप इस बुक को अकेला पढ़ोगे। मतलब ह्यूमैनिटीज का ये पूरा बुक है, इसमें पूरा ह्यूमैनिटीज के जितने भी चैप्टर्स, जितने भी टॉपिक्स होते हैं सब कवर हो जाएंगे। ये कंबाइंड मॉक टेस्ट है, इसमें आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एक बार में। या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको सेपरेट मॉक टेस्ट मिले किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो वो भी यहां पर ओसवाल वालों ने बना रखा है। यहां पे जैसे कि ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट है, तो इसी तरीके से फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इको, सारे सब्जेक्ट का सेपरेट भी अवेलेबल है एंड कंबाइंड पूरे स्ट्रीम का, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स हो, सब अवेलेबल है। तो इस बुक की मदद से आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। इस बुक का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और आप कमेंट करोगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, इसको खरीद लीजिए एंड इसके बेसिस पे ही आप तैयारी करके एडमिशन ले लोगे। कोई कोचिंग जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करो, हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ी बात है। अब बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की, क्योंकि देखो डीयू ना सबसे पहला प्रायोरिटी एंड सबसे पहला टारगेट होता है किसी भी स्टूडेंट का जब वो सीयूईटी देता है। तो अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन 2025 की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज होगा दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। तो एक्सपेक्टेड है कि मई या फिर जून 2025 में आपका डीयू का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। हो सकता है कि सीयूईटी एग्जाम चल रहा हो या सीयूईटी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई हो तब डीयू का फॉर्म आया हो, तो आपको उसको भी सेपरेटली फिल करना पड़ेगा। जी हां, यह जरूरी है, आपको हर यूनिवर्सिटी का सेपरेट फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा सीयूईटी के साथ साथ एंड सीयूईटी के फॉर्म में उस यूनिवर्सिटी को भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी हां, उसके बाद एप्लीकेशन निकल गया, उसके बाद एप्लीकेशन का एक्सपेक्टेड डेट है जून में, आप लगा लो। फर्स्ट कट ऑफ कब रिलीज होगा? आप कट ऑफ कब आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का? जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि सीयूईटी का जो रिजल्ट है वो अगर जून 2025 में आता है, तो कुछ भी हो जाए जून 2025 के बाद ही आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आएगा, क्योंकि बिना सीयूईटी के रिजल्ट के कट ऑफ तो आ ही नहीं सकता ना, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। तो इसीलिए कट ऑफ आपका कब आएगा? जब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आपका पहला कट ऑफ आएगा, पहला में हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, सेकंड कट ऑफ आएगा, वो कब आएगा? जुलाई में। जी हां, जुलाई में आपका आएगा। फिर उसके बाद आपका काउंसलिंग कब स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन कब शुरू हो जाएगा, वो भी जुलाई 2025 से ही शुरू हो जाएगा। एंड अगर आपको इस बीच किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, बशर्ते आपकी सारी डॉक्यूमेंट सही होनी चाहिए, जितने भी क्लास 12, 10th या सीयूईटी के मार्कशीट या फिर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर सब कुछ सही होता है एंड कॉलेज एक्सेप्ट कर लेती है, तो फाइनली आपका जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगा अगस्त के फर्स्ट वीक में या थर्ड वीक के अंदर, बीच में कभी भी। तो अगस्त में आपका क्लासेस भी शुरू हो जाएगा। कांग्रेचुलेशन, यू गॉट एडमिशन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपका डीयू में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा? आपके पास और भी यूनिवर्सिटी है, सब बताऊंगा, बीएचयू, जेएनयू सब बता रहा हूं। लेकिन मान लो कि अगर आपका डीयू में एडमिशन नहीं हुआ या फिर आपको भारत के किसी और टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है एंड आपको ऑनलाइन घर से अपनी ग्रेजुएशन करनी है, घर से पूरा डिग्री चाहिए, घर से ही आपको एक एक चीज करना है, क्योंकि कोविड के बाद से ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बहुत ग्रो कर चुका है। अब घर से आपको फीस भी कम लगेगा, आप टॉप यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन पढ़ पाओगे। किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कॉलेज में आपका मंडे टू फ्राइडे पर्टिकुलर कॉलेज चलेगा 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। उसमें भी असाइनमेंट मिलेंगे एंड उसमें भी आपका एग्जाम होगा घर पर ही एंड घर से ही आपका भारत के टॉप एमएनसीज में आपका प्लेसमेंट लगेगा। जी हां, कहां से? थ्रू collegevidya.com। जी हां,
collegevidya.com क्या है? तो कॉलेज विद्या इंडिया का सबसे बड़ा यूजीसी, आप कह लो यूजीसी के जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं सारे कॉलेज विद्या पे रजिस्टर्ड है। जितने भी ऑनलाइन किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है ना, आज के समय घर बैठे बैठे वो आप कॉलेज विद्या के थ्रू ले सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं कॉलेज विद्या का खुद एक ऑफिशियल पार्टनर हूं एंड बीइंग ऑफिशियल पार्टनर ऑफ कॉलेज विद्या, मैं ये चीज आपको बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूं कि आप अगर कॉलेज विद्या के थ्रू किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। एंड इवन अगर आप मेरे लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या से एडमिशन लेंगे, जिस लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है, तो आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम दिया जाएगा मेरे लिंक से एंड आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, आपको फीस में ईएमआई भी प्रोवाइड की जाएगी, हर एक चीज आपको मेरे लिंक से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको इस वेबसाइट पे आना है, यहां पर अपना डिटेल फिल करना है, अपना नाम हो गया, अपना पर्सनल डिटेल हो गया, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, वो सारी चीजें आपको फिल करनी है। उसके लिए लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन कमेंट में, उस पर क्लिक कीजिए एंड यहां पर अब यूजी कोर्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यूजी कोर्स, आपके सामने सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, लाइक बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, बीए जर्नलिज्म, कोई भी कोर्स आपको करना है। वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट कोर्स इज बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि 5 साल का ऐसा कोर्स है जिसमें डायरेक्ट आप बीबीए प्लस एमबीए करके निकलोगे, और वो भी घर से एंड इवन इंडिया के टॉप कॉलेजेस से। ठीक है, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने आपके जो प्रेफरेंस आपने फिल करी होगी कॉलेज विद्या में, उसके अकॉर्डिंग सारे कॉलेज खुल जाएंगे। लेट्स सपोज एमिटी यूनिवर्सिटी है, तो एमिटी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एमिटी का पूरा डिटेल खुल जाएगा। इवन एमिटी का सर्टिफिकेट कैसा दिखता है वो भी आपके सामने यहां पे खुल के रेडी हो जाएगा, आप देख सकते हो। एंड एमिटी की फीस कितनी है, एमिटी के एलुमनाई एक्सपीरियंस क्या क्या है, एलुमनाइज के रिव्यूज क्या है, एंड इवन प्लेसमेंट जैसे कि गूगल, डिलॉयट, आईबीएम, मैकेंजी, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, टीसीएस, जेनपैक्ट, मेटलाइफ, सैमसंग, नोकिया, ऐसे बड़े बड़े एमएनसीज में आपको जॉब लग सकता है घर बैठे बैठे। और ये कैसे पॉसिबल है? थ्रू collegevidya.com। आप कॉलेजेस को कंपेयर भी कर सकते हो एंड अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे डाल के आप इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो देर मत करो, अभी जाकर कॉलेज विद्या के थ्रू अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन बुक करो। याद रखना, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, घर बैठे बैठे सारी चीजें होंगी, और ये चीज आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी कर सकते हो, लाइक साथ में ड्यू की भी पढ़ाई कर सकते हो एंड इसमें भी तैयारी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भैया यहां पे बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल अब हमारा डीयू में नहीं हुआ, या डीयू के अलावा अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है तो जेएनयू का कब एडमिशन शुरू होगा? तो जेएनयू का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल से लेकर मई के बीच में आ सकता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी मई जून के आसपास आप लगा लो, मतलब रजिस्ट्रेशन अप्रैल से लेकर जून के बीच में कभी भी शुरू हो जाएगा। एडमिट कार्ड वही सीयूईटी वाला हिसाब है, सीयूईटी के तरह ही इसका एग्जाम वगैरह सब कुछ होगा सीयूईटी के अंदर, एंड रिजल्ट वगैरह सब कुछ उस टाइम पे होगा, काउंसलिंग प्रोसेस भी उसी टाइम पे होगा, क्लासेस भी आपका अगस्त में बिगिन होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी अलग से नहीं है। एंड सेम गोज विद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड इसी तरीके से और भी यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी के अंदर आती है, सबकी आपको सेपरेट फॉर्म फिल करनी पड़ेगी, सबके फॉर्म के लिए आपको सेपरेट पैसे देने पड़ेंगे। जी हां, उसके बाद अब थोड़ा सा प्रिपरेशन करना कैसे है तो वो मैं आपको बता दूं। स्टार्ट विथ मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट से शुरू कीजिए, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए। आपको सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न से थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा कि कैसे एग्जाम को बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में आपको फोकस करना है, उसकी रिसर्च करना शुरू कीजिए। खैर वो सब चीज तो मैं फ्री में अपने चैनल पर डाल ही दूंगा। एंड इवन बुक से की अगर मैं बात करूं तो इसके थ्रू, ऑसवाल के थ्रू तो आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये अगर आप एक बुक लेते हो कंबाइंड वाला, तो चाहे आप साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तो एक पर्टिकुलर बुक से आपका पूरा सेशन कवर हो जाएगा। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और आपको कोई कोचिंग या कोर्स पकड़ने का टेंशन भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं रिवीजन वगैरह आपको करते रहना है टाइम टू टाइम। आपको लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करना है वो भी इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम के बारे में एक एक चीज आपको जान लेना है, जितना हो सके उतना ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। इसमें 20 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, 20 मॉक टेस्ट इज मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट। 20 मॉक टेस्ट अगर आपने लगा लिया तो आप रिलैक्स होकर सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन याद रखना, टाइमर लगाकर आपको मॉक टेस्ट में बैठना है। ठीक है, जैसे आपने घड़ी में टाइमर लगा लिया 1 घंटे का, और 1 घंटे के अंदर ही आपको उस पेपर को सॉल्व करना है एनी हाउ। ठीक है,
ये आपका पूरा का पूरा डेट शीट रहेगा। बाकी एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूं, जब डेट शीट आएगा तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आप चैनल के नीचे बढ़िया सा कमेंट कीजिए। अगर आप कोई पॉजिटिव कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेट होऊंगा, इसका तो मैं गारंटी देता हूं। आप बस चैनल पर बने रहिए, जो भी मैंने चीजें बोला उसको फॉलो कीजिए, वेदर इट इज बुक्स हो गया, सिलेबस हो गया, या फिर कॉलेज विद्या के थ्रू ऑनलाइन एडमिशन। बाकी शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।